नमस्कार, स्वागत है आपका एसटीपी में। मैं हूं दिनेश भोगल और अब आप मेरे साथ देखेंगे हमीरपुर आज। क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर में अब जल्द ही सभी ऑपरेशन किए जाएंगे। मेडिकल सुपरिटेंडेंट अर्चना सोनी ने बताया है कि महीनों से चल रही इस समस्या को लेकर जल्द ही जिला के अस्पताल में एनेस्थीसिया विशेषज्ञ की नियुक्ति की जा रही है, जिसके कारण अब मरीजों को क्षेत्रीय अस्पताल में ही सारी सुविधाएं मुहैया करवा दी जाएंगी। डॉक्टर अर्चना सोनी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमीरपुर। मैंने अभी ही हाल ही में कुछ समय पहले यहाँ चार्ज लिया है। पर यहाँ की हॉस्पिटल की जो मेन समस्या थी वो थी एनेस्थेटिस्ट की, क्योंकि हमारे पास सुंघाने वाले डॉक्टर ना होने की वजह से हमारे बहुत सारे केस रेफ़र हो रहे थे, चाहे वो डिलीवरी केसेस थे, चाहे वो नॉर्मल सर्जरी है, चाहे हड्डियों के ऑपरेशंस हैं, जो भी ऑपरेशन से संबंधित थे वो हमें रेफ़र करने पड़ रहे थे। पर क्योंकि कल ही हमारे नेट पर ऑर्डर डल चुके हैं, एक एनेस्थेटिस्ट के ऑर्डर्स वर्दी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने पोस्ट कर दिए हैं, पर अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो जैसे ही वो ज्वाइन कर जाएंगे तो मैं समझती हूँ कि हमारे हॉस्पिटल की सुविधाएं और बेटर हो जाएंगी। हम पब्लिक में एक मैसेज भी चला जाएगा कि अब एनेस्थेटिस्ट ज्वाइन कर गए हैं तो बाकी सर्जरीज़ के लिए या डिलीवरी केसेस के लिए उन्हें इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। रादर हमारे एक दूसरे गायनेकोलॉजिस्ट थे, वो भी उन्होंने भी बैक ज्वाइन कर लिया है, जो कि डेपुटेशन पर केलॉन्ग गए हुए थे। अब दोनों गायनेकोलॉजिस्ट हैं, एनेस्थेटिस्ट आ जाते हैं, सर्जन एक चले गए हैं, एक को डेपुटेशन पर केलॉन्ग भेजा गया है अभी पिछले हफ्ते से, और दूसरे सर्जन हैं इन स्टेशन है। तो कीपिंग इन व्यू हमारी ऑर्थो सर्जन हमारे पास दोनों हैं और एनेस्थेटिस्ट ज्वाइन कर जाएंगे तो आई थिंक वी विल बी एबल टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू द पीपल ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। हमीरपुर अस्पताल में आए दिन हो रही चोरी जैसी घटनाओं पर विराम लगाने के लिए अस्पताल प्रबंधन तथा जिला पुलिस के बीच में बैठक की गई है। बैठक के दौरान जिला पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि वह ज्यादा भीड़ वाली जगह पर जेब कतरों से बचने के लिए साइन बोर्ड लगाएं। वहीं अस्पताल प्रबंधन की माने तो अस्पताल परिसर में सभी जगहों पर होर्डिंग लगा दिए गए हैं, जहां पर अक्सर चोरी होने की वारदातें सामने आ रही थी। हमीरपुर एएसपी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा की माने तो जिला की पुलिस भी समय समय पर चोरी जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अस्पताल का निरंतर दौरा करेंगी। अभी हाल ही में हमारे हॉस्पिटल में खास करके ओपीडी कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा भीड़ भड़ाके की वजह से कुछ चोरियों के वारदात सामने आए हैं। कुछ 3-4 दिन पहले हमारे यहाँ से एक महिला का हाईटेक मोबाइल गुम हो गया और उसके साथ कुछ कैश गुम हुआ, और उसी दिन साइमल्टेनियसली एक बुजुर्ग थे, उनका 9,000 रुपये का कैश उनके यहाँ से पर्स गुम हो गया। तो ये है क्योंकि इसलिए कीपिंग इन व्यू कि यहाँ चोरियाँ ज़्यादा हो रही हैं, हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था और पुलिस के डीएसपी साहब से हमारी मीटिंग हुई और हमने कुछ डिसीजंस लिए हैं कि एक तो हमने हर जगह अब लगवा दिया है कि पब्लिक को अवेयरनेस करने के लिए अपने ओपीडीज़ के जहाँ जहाँ हमारे भारी भीड़ वाली जगह हैं वहाँ पर हमने लगा दिया है कि जेब कतरों से सावधान रहें और अपनी चीज़ों की खुद जिम्मेवारी। इवन डॉक्टर के पास जाना है तो अपना बैग अंदर लेके जाएं, बाहर किसी के पास ना छोड़ के जाएं, छोटी छोटी प्रिकॉशंस। और मोरओवर हमने एक होम गार्ड को डिप्यूट कर दिया है, जो चाहे प्लेन क्लोथ्स में ही चाहे कैसे भी ड्यूटी आवर्स में जब भारी भीड़ का समय होगा उस वक्त वो वहाँ पब्लिक में अवेयरनेस करेगा कि अपने अपने सामान की देखभाल खुद कीजिए, अपने पर्स बटुए उनकी जिम्मेवारी सुरक्षित रखना आपकी अपनी जिम्मेवारी है। अवेयरनेस कैंपेन हमने चला दी है। बाकी हमने पुलिस से भी रिक्वेस्ट की थी कि प्लेन क्लोथ्स में बीच बीच में कोई कांस्टेबल आके या इन ड्रेस और इन प्लेन क्लोथ्स थोड़ा सा बीच में रेकी कर लें, देख लें कि कहीं वो पकड़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो इसमें डीएसपी साहब ने मुझे एश्योरेंस दिया था कि बीच बीच में हमारे पुलिस वाले लोग आएंगे और वो सिचुएशन के हिसाब से देख लेंगे। जहाँ जहाँ उनको लगेगा कि हमारी हाई रिस्क पॉकेट्स हैं, जहाँ हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर है, चाहे कोई ओपीडीज़ हैं जिनके बाहर ज़्यादा रश है, तो वहाँ वो कवरेज दे देंगे। ये हमारे पास जो है पिछले वीक जो है एक कंप्लेंट आई थी कि वहाँ पे किसी व्यक्ति का जो है जब वो ओपीडी में चेकअप करवा रहा था तो पर्स जो है उसका निकाल लिया किसी ने।
तो एक कंप्लेंट हमें थाना पे रिसीव हुई थी, उस पर जो है जो भी उचित कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके अलावा जो है मैंने जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं RH हमीरपुर के, उनके साथ SHO को साथ लेके उस हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को पूरा रिव्यू किया है। तो इसमें 5-6 पॉइंट्स पे हमने हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को काम करने के लिए बोला है, ताकि इस तरह के इंसिडेंसेस जो हैं वो फ्यूचर में उनको प्रिवेंट किया जा सके। इसमें जैसे मुख्य है कि जो जहाँ जिस पैचेज़ में CCTV कैमरे नहीं हैं, क्योंकि ये देखा गया कि ये जहाँ पे इस तरह का पिक पॉकेटिंग हो रही है वो उन पैचेज़ में हो रही है जहाँ पे CCTV कैमरा नहीं लगे हैं। तो हॉस्पिटल प्रशासन से आग्रह किया गया है कि वो तुरंत इन डार्क पैचेज़ पे जो है CCTV कैमरा लगाएं। इसके अलावा जहाँ पे भी OPD या क्राउड होती है, लोगों को थोड़ा अवेयर करने के लिए वहाँ पे होर्डिंग्स लगाए जाएं। और सिविल क्लोथ्स में कुछ जो है होमगार्ड के जवान जो हॉस्पिटल ऑलरेडी उनके पास हैं, हॉस्पिटल के पास, उसमें से कुछ जवानों को जो है टाइम टू टाइम जो है सिविल क्लोथ्स में लगाया जाए। और एक अनाउंसमेंट सिस्टम जो है जहाँ भी भीड़ वाले एरिया है, और इवन जो हॉस्पिटल स्टाफ है, आई हैव आस्क्ड द MS कि उनको सेंसिटाइज़ करें और वो लोगों को टाइम टू टाइम जो है अवेयर करते रहें, ताकि जो है लोग अपने सामान को अनअटेंडेड ना छोड़ें और थोड़ा सा जो है सावधानी बरतें। मेरी आपके माध्यम से लोगों से भी अपील है कि आप थोड़ा सा विजिल रहें, और अगर जो इंसिडेंसेस हुए हैं उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और इस तरह का कोई भी व्यक्ति है, इसके अलावा हम खुद भी सिविल क्लोथ्स में जो है हॉस्पिटल पे नज़र रखेंगे। जिला हमीरपुर में आए दिन सांप के काटने से रोजाना क्षेत्रीय अस्पताल में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इस बात की पुष्टि मेडिकल सुपरिटेंडेंट अर्चना सोनी ने की है। उन्होंने लोगों से बरसात के मौसम में सावधानियां बरतने की हिदायत भी दी है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काट दे तो वह तुरंत सांप के काटे मरीज को क्षेत्रीय अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाएं। क्षेत्रीय अस्पताल में मौजूदा समय में एंटी स्नेक वेनम के लिए 900 एंटी वेनम इंजेक्शन उपलब्ध हैं, जिनका प्रयोग सांप के काटे गए व्यक्ति को उपचार देने के लिए किया जाता है। वाले तो आजकल थोड़ी, क्योंकि बरसातों का सीजन है, तो सांप के काटने वालों की फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ गई है। अब अगर मैं कल की ही बताऊं तो कल के दिन की टोटल 3 एडमिशन है जो स्नेक बाइट की है। तो उनमें से 2 तो यहाँ एडमिट ही है, एक को हमें रेफ़र करना पड़ा है, क्योंकि कीपिंग इन व्यू कि अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो उनको आगे मेडिकल कॉलेज में भी भेजना पड़ता है। और क्योंकि सांप के काटने वाले की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो इसलिए मेरी जनरल पब्लिक में भी एक मैसेज रहेगा कि अपना बचाओ, अपने घर के आसपास की झाड़ियाँ काट के रखें, या फिर थोड़ा सा अपने फुल शूज़ वगैरह पहन के निकलें। मैं अनिल कुमार सोनी RH हमीरपुर के स्टोर में हूँ। तो मैं हमारे पास एंटी स्नेक वेनम जो है 900 वाइल इस वक्त अवेलेबल है। और किसी भी मरीज़ को अगर ज़िला में कोई भी स्नेक बाइट होती है तो मैं लोगों से अनुरोध करूँगा कि वो जल्द से जल्द फर्स्ट एड देके, जहाँ पर स्नेक बाइट होता है वहाँ पर क्रॉस का कट लगा के उसको, और पीछे से पट्टी से बांध के, कपड़े से बांध के, ताकि जो जहर होता है सांप का वो बाहर निकल जाए, खून में ना फैले या जिस्म में ना फैले इंसान के या जिसको भी सांप काटता है। और जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल मरीज़ को पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हमारे पास जो एंटी स्नेक वेनम पड़ा है उससे आदमी की ट्रीटमेंट जो है, जो मरीज़ है उसकी ट्रीटमेंट शुरू की जा सके और उसकी जान बचाई सके। मैं लोगों से यही भी अनुरोध करूंगा कि वो झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े, ना या किसी और चेले चांडों के पास जाएं, ताकि इस दौरान ऐसा होता है कि वो जहर जो है आदमी के जिस्म में फैल जाता है और फिर उसकी जान बचाना बड़ा मुश्किल हो सकता है। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को BSNL द्वारा विशेष सुविधा प्रदान की जा रही है। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान कोई समस्या पेश न आए, इसके लिए BSNL द्वारा स्टूडेंट प्लान तैयार किया गया है। इस प्लान के मुताबिक स्टूडेंट के लिए BSNL द्वारा 118 रुपए में एक सिम कार्ड तथा 1 GB मुफ्त डेटा के साथ 10 पैसे प्रति कॉल दर के हिसाब से नया प्लान तैयार किया गया है। आजकल जैसे आप जानते हैं कि कॉलेजों में एडमिशन शुरू हो गए हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं आजकल एडमिशन ले रहे हैं। तो ये हमारे जो युवा हैं ये बड़ी संख्या में इनको मोबाइल कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है। इनके लिए विशेषतः BSNL ने अभी एक स्टूडेंट प्लान लॉन्च किया हुआ है, जिसमें 118 रुपये में उनको एक सिम और 1 GB फ्री व
10 पैसे प्रति मिनट की किफ़ायती दर पे जो है काल दर पर जो वॉइस सेवा है वो उपलब्ध रहेगी। जो आज की तारीख में सबसे किफ़ायती और उत्तम सेवा एक तरह से उनको स्टूडेंट्स को अवेलेबल है। इसके सिवा अभी मुफ्त अपने हमीरपुर ज़िले में हम लोगों ने अपने कोने कोने में सेवा पहुंचाने के लिए सिम जो हैं ग्राहक सेवा केंद्रों पर मुफ्त कर दिए गए हैं। अगले कुछ दिनों तक जो है ये सेवा लोगों को उपलब्ध है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना की जनता है वो इस सेवा का लाभ उठाए। हमीरपुर आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत और आप बने रहें STV के साथ। नमस्कार।